हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो है देखने वाले आपके कक्षा 10वीं की जो है विषय गणित की जो है सैंपल पेपर, जो कि हमारे किस नाम से आता है, प्रैक्टिस सीरीज में आती है, प्रैक्टिस सेट के नाम से। तो प्रैक्टिस सेट ए देखने वाले, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना भाई। इसमें कुछ क्वेश्चंस एकदम कंफर्म है, कुछ तो चेंज होंगे भाई, है कुछ तो चेंज हो गया। मैं कुछ को बता दूंगा क्या चेंजेस है, क्या कंफर्म है, आपको कल को देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो बस ध्यान से देखते चलेंगे इसको। ये अभी सेट ए डल रही है, सेट बी सी, तीनों सेट आपको कर लेना। डेफिनेटली आपका फिर 50 पार हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर प्रश्न पहला की बात करें, सही विकल्प चुन करके लिखना है। इसमें देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, है ना। क्या बोला जा रहा है, ये टेन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 60 इंटू कॉट 60 अंश का मान कितना होगा। तो मैं इस सब्जेक्ट में आंसर नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, याद रखना, क्योंकि पूरी चीजें हम लाइव सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी नीचे देख सकते हैं। जैसे उसी तरीका से यहाँ पर क्या दिया है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्य क्या होगा, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, ये किस चतुर्थांश में है, आपको किस चतुर्थांश में किस कोऑर्डिनेट में है, उसको आपको बच्चों क्या करना है, आपको बताना है। 3 5 दिया है तो प्रथम द्वितीय तृतीय किस में होगा, एक घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है, ये आप लोगों को करना है। उसी तरह बहुपद के शून्यांकों का योगफल, यहाँ पर शून्यांकों का योगफल दिया है तो गुणनफल भी पूछा जा सकता है, तो वो भी देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये देखो, सही विकल्प तो जरूरी नहीं है यही आए, इसलिए आपको मैक्सिमम कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी गारंटी नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस है बच्चों जिसकी आने की फुल चांसेस है, तो वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो सत्य असत्य भी आना है इस सब्जेक्ट में, तो ये याद रखेंगे। और चैनल को गलती से आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखे होंगे, हो सकता है देखते देखते वीडियो भूल जाते हैं ना, तो वो कर लीजिए और अपने 2 दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि उस बेचारी का भला हो जाए। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब यहां से आपको बताने वाला हूं, तो इस क्वेश्चंस को टिक लगा लो। देम श्योर है कि इस तरीका से प्रश्न, हालांकि नंबर बदल सकता है, लेकिन इस तरीका से प्रश्न आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, बिंदु इतना और इतना की बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो या तो दूरी देंगे या तो प्रवणता देंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आना ही है। लिख लो अभी से, वो आएगा मतलब आएगा, ये नंबर बदल सकता है, या तो दूरी आएगा या तो प्रवणता आएगा। क्लियर है, वो कर लो। फिर आपको या तो माध्यिका देंगे या तो औसत ज्ञात करने के लिए देंगे। ये दोनों में से जो बोल रहा हूं ना, इस जाहिर सी बात है, इस सेट में अगर मैं दूरी रखा हूं तो अगले सेट में प्रवणता रखूंगा, इस सेट में अगर माध्यिका रखा हूं तो अगले सेट जब करूंगा तो औसत रखूंगा। मतलब दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आना है, मतलब आना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, ये तीनों क्वेश्चन 2 नंबर में कंफर्म है, 6 नंबर ये मान के चलो। ठीक है, नंबर बस बदलेगा यहां से। ये तो इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, पूरक सूत्र से दूरी आएगा नहीं तो प्रवणता आएगा, माध्यिका आएगा नहीं तो औसत आएगा, समांतर माध्य आएगा, है ना। ये जो बोल दिया हूं वही आना है पेपर में। अब इसके बाद भी बेवकूफी करोगे तो फिर आपकी नैया कोई पार नहीं करा सकते। ठीक है, मैथ बाकी सब्जेक्ट, इंग्लिश में मैं बोल रहा था कि ये आएगा मतलब क्वेश्चन आंसर में नहीं बोल रहा, हालांकि कुछ चीजों में बोला हूं। हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था मैं, है ना। हिंदी में तो मैं बोलता था ये आएगा मतलब आएगा, ऐसा तो एक भी बार में नहीं बोला हूं वहां पर। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इस सब में एकदम कंफर्म होती थी। ये तीनों क्वेश्चंस बच्चों आपके पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अगला ये वाली नहीं है भाई, ये वाली नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 से लेकर के 5 तक में कोई सा भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये दोनों क्वेश्चंस कंफर्म नहीं है। बट कर लिए रहो इन दोनों प्रश्नों को भी 2 नंबर में, क्योंकि कौन सा पूछा जाएगा वो उसकी टॉपिक कंफर्म नहीं है। ठीक है, फिर ये रहा 3 नंबर के लिए कौन से चैप्टर का, अध्याय 14 का। अध्याय 14 का मैं अभी भी इस वीडियो में बोल रहा हूं, क्योंकि अब 5 के 5 को मैं तो एक में नहीं डाल सकते, एक ही पेपर में, है ना। तो आप लोग पूरा 5 पढ़ लो, टॉप 5 मैं लाइव सेशन में सबकी सॉल्यूशंस कराया हूं, सबकी लिंक यहां पर डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऑल चैप्टर वाइज लिंक डालूंगा बच्चों, सबको देख लेना। चैप्टर वाइज डली हुई है, पूरा हमने मेहनत की है एग्जाम्स के बाद, प्री बोर्ड्स के बाद, तो वो सब चीजें आपको बेनिफिट लेना है। ठीक है, तो टॉप 5 है जो उस चैप्टर का, उसको कर लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैं रखा हूं, बाकी 4 तो बाकी है ना उसमें, तो उसको कर लेना है। फिर बेलन वाले चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगने वाला है। ठीक है, कौन से चैप्टर का, अध्याय 15 का। तो अध्याय 15 में पूरा फॉर्मूला बेलन, शंकु और गोला तीनों का अच्छे से कर लो, उसी में से ही क्वेश्चन 3 नंबर और 4 नंबर वाले पूछे जाएंगे। तो एक बेलन का व्यास इतना सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरीका से ये 3 नंबर में चैप्टर नंबर 5 की भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये वाली, तो इसमें कंफर्म कौन कौन सा है, ये क्वेश्चंस एक मात्र है 3 नंबर में, ये क्वेश्चन टॉप 5 में से ही आएगा, मतलब आएगा अध्याय 14 की। वीडियो डली हुई है चैनल पर, है ना। अध्याय 14 बाय एकलव्य, अध्याय गणित अध्याय 14 बाय एकलव्य यार पे सर्च करो तो मिल ही भी जाएगा वीडियो, आई थिंक। ठीक है, ये हो गया। फिर 9 और 10,
ये ऐसा, ठीक है। फिर ये दो क्वेश्चंस है ना, ये ग्राफ कर लो, इसमें से ग्राफ जो है कंफर्म है बच्चों, ग्राफ आना ही है 4 अंक में। एक तो ये वाली क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। मैं बहुत से उसमें जिला में इन क्वेश्चंस को देखा हूँ, कहाँ पर भाई, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में। तो ये पहले से मान लो, अगर इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा, पार्ट 6 का, क्योंकि ग्राफ मैं 5 ठो ग्राफ आप लोगों को आई थिंक 6 ग्राफ रिकमेंड करूँ, 6 में से कोई एक ग्राफ जो आप आज आप लोगों की दोपहर में जो मैथ की वीडियो आई है उसमें बताया हूँ, वो नंबर याद रख लेना, है ना। आलेख नंबर 5, 6, 8 बोला हूं, कौन कौन सा, 5, 6, 8, और प्रश्नावली का दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 6 हो गया ना। देख लेना 6 में से कोई एक क्वेश्चन से आपको कल देखने को मिलेगा। कल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा कल ही एग्जाम है, ये मान के पढ़ो, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये इतना कर लोगे तो डेफिनेटली आपसे हो जाएगा, आलेख आएगा। अब देखो इतनी कंफर्म बता रहा हूं, बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करो। जो भी नहीं बनता मैं सबकी वीडियो की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। फिर 4 प्रमेय बोला हूं, 2 प्रमेय को तो मैं यहीं रख लिया हूं भाई। 4 प्रमेय, सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। 2-2, 3-3 बार इसकी वीडियो डली हुई है बच्चों, तो जा करके जरूर इनको देख लेना, समझ लेना। डेफिनेटली इजी वे पे बताए वो बन जाएगा। 4 प्रमेय करना है आप लोगों को, इसमें से 2 प्रमेय तो यही है, तो चारों में से कोई एक प्रमेय आपको देखने को मिल जाएगा। फिर माध्यिका और बहुलक, ये क्वेश्चन तो मान लो छप गई है पेपर में, ये दोनों क्वेश्चंस माध्यिका और बहुलक, ठीक है। माध्यिका और बहुलक आना ही है पेपर में, इसलिए कर लो, 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका चैप्टर नंबर 15 का, चलो इस पार्ट का कोई एकदम 100% कंफर्म नहीं है कि यही आएगा मतलब आएगा, बट आप लोग इन जो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में आएगी उसको एटलीस्ट बच्चों कर लेना। और आपको 100% चाहिए, आपको इधर उधर भागना नहीं है, तो आप सीधा सीधा निचोड़ पढ़ो। निचोड़ में हमने पूरी चीज़ों को चैप्टर वाइज, नंबर वाइज एवरीथिंग कर दी है, ताकि आपको वहाँ से 100% क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आयकर की गणना करना है 5 अंक के लिए। आयकर की गणना से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और उसके अथवा में या तो आवर्ती आएगा या तो सावधि आएगा। आवर्ती या सावधि, आवर्ती की ज्यादा चांसेस है, आवर्ती अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्लियर है बच्चों। फिर आप लोगों का क्या, ये अंतःवृत्त परिवृत्त, अंतःवृत्त परिवृत्त समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कंफर्म है। अंतःवृत्त और परिवृत्त में से, यहां पर परिगत वृत्त दिया गया ना, अंतःवृत्त और परिवृत्त में से दोनों में से क्वेश्चन 101% आएगा, मतलब आएगा पेपर में, ठीक है। तो बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो प्रश्न क्रमांक 15 भी कंफर्म है, और बच्चों 16 भी आपका कंफर्म है। इन चीजों को याद रखना आप लोग बस, ठीक है। फिर 17 के लिए देखो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, बट आप कर लोगे, है ना। जो निचोड़ में रखा हूं क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है ना, 4 से 5 टॉप 5 क्वेश्चन बोल दो, टॉप 5 इसके लिए करना पड़ेगा, तो ये फिर हो जाएगा, ठीक है। बट अभी ये जो 2 क्वेश्चन रखा हूं इसमें प्रैक्टिस पेपर में, वो कर लो, ठीक है। फिर यहां से इस चैप्टर से भी टॉप 5 है, या तो आप पार्ट 9 की टॉप 5 करो, या तो आप पार्ट 10 की टॉप 5 क्वेश्चंस कर लो। डेफिनेटली उन्हीं में से क्वेश्चंस आपको कल के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ कर लो बच्चों, जो जो चीजें बोल रहा हूँ सबकी लिंक आपको बार बार भेजा गया, ग्रुप में भी मैं पूरी चीजों को भेज दिया और निचोड़ को भी भेज दिया, तो पूरी चीजें ध्यान से कर लो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। बना करके अच्छे से प्रैक्टिस जो है आप लोग कर लो।